दोस्तों, अंतर्राज्यीय जल विवाद तब उत्पन्न होते हैं जब दो या दो से अधिक राज्यों के बीच दो या दो से अधिक राज्यों में बहने वाली नदियों के उपयोग, वितरण और नियंत्रण को लेकर विवाद होता है। जब संबंधित राज्य बातचीत के माध्यम से विवादों का समाधान नहीं कर पाते हैं, तो केंद्र सरकार जल विवाद को सुलझाने के लिए जल विवाद न्यायाधिकरण का गठन करती है। ऐसे विवादों को हल करने और अंतर्राज्यीय नदी और नदी घाटियों के पानी से संबंधित विवादों के न्याय निर्णय के लिए अंतर्राज्यीय नदी जल विवाद ISRWT अधिनियम 1956 संसद में पारित किया गया था। दोस्तों, कौन सी नदी इस लिस्ट में शामिल है और इस नदी को लेकर क्या विवाद चल रहा है, यह सब जानने के लिए वायरल वीडियो के इस मजेदार वीडियो को अंत तक जरूर देखें। कृष्णा जल विवाद। कृष्णा नदी दक्कन के पठार की एक नदी है जो गंगा और गोदावरी के बाद भारत की तीसरे सबसे लंबी नदी है। जल प्रवाह और नदी बेसिन के क्षेत्र के मामले में भी यह भारत में गंगा, सिंधु और गोदावरी के बाद चौथा सबसे बड़ा स्थान है। इस नदी को कृष्णा वेणी भी कहा जाता है। कृष्णा नदी मध्य भारत में महाराष्ट्र राज्य में लगभग 1300 मीटर की ऊंचाई पर महाबलेश्वर के पास पश्चिमी घाट से निकलती है और महाराष्ट्र, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश और तेलंगाना राज्य से होकर बंगाल की खाड़ी में गिर जाती है। इसकी लंबाई लगभग 1400 किलोमीटर है, जिसमें से 305 किलोमीटर महाराष्ट्र में, 483 किलोमीटर कर्नाटक में और 612 किलोमीटर आंध्र प्रदेश में बहती है। इस नदी का बेसिन 2,57,000 वर्ग किलोमीटर है और महाराष्ट्र, कर्नाटक और आंध्र प्रदेश राज्य क्रमशः 68,800 वर्ग किलोमीटर, 1,12,600 वर्ग किलोमीटर और 75,600 वर्ग किलोमीटर का योगदान करते हैं। यह भारतीय राज्यों महाराष्ट्र, कर्नाटक, तेलंगाना और आंध्र प्रदेश में सिंचाई का एक प्रमुख स्रोत है। लेकिन इस राज्यों के बीच नदी जल उपयोग विवादों का निपटारा करने के लिए 10 अप्रैल 1969 को श्री RS बच्चावत की अध्यक्षता में और DM भंडारी और DM सैन इसके सदस्य के रूप में एक न्यायाधिकरण का गठन किया, लेकिन इसका कोई हल नहीं निकला। इसके बाद साल 2004 में दूसरा KWDT का गठन हुआ, लेकिन इसका भी कुछ निराकरण नहीं हुआ। महानदी जल विवाद। महानदी पूर्व भारत की एक प्रमुख नदी है। महानदी का उद्गम रायपुर के समीप धमतरी जिले में स्थित सिहावा नामक पर्वत श्रेणी से होता है, जो छत्तीसगढ़ और ओडिशा राज्य से होकर बहती है और अंततः बंगाल की खाड़ी में समाप्त होती है। महानदी का प्रवाह दक्षिण से उत्तर की तरफ है। इसका क्षेत्रफल लगभग 1,32,100 वर्ग किलोमीटर है और इसकी कुल लंबाई 900 किलोमीटर है और अपनी पूरी यात्रा का आधे से अधिक भाग वह छत्तीसगढ़ में बिताती है। महानदी को हीराकुंड बांध के लिए भी जाना जाता है, जो 1947 में भारत की आजादी के बाद पहली प्रमुख बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना थी। इस नदी के पानी का बंटवारा ओडिशा और छत्तीसगढ़ राज्यों के बीच विवाद का विषय रहा है। ओडिशा तर्क दे रहा है कि छत्तीसगढ़ महानदी के ऊपर बांध और वीर का निर्माण कर रहा है, इससे नदी के निचले प्रवाह पर असर पड़ेगा और पेयजल आपूर्ति प्रभावित होगी। इतना ही नहीं, बल्कि ओडिशा में सिंचाई सुविधाओं पर असर पड़ेगा और किसानों के हितों पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा। इसके अलावा बांध और अन्य परियोजनाओं हीराकुंड जलाशय में पानी के प्रवाह को प्रभावित करेगी, जो एक बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना है जो राज्य में कई लोगों के लिए जीवन रेखा है। मांडोवी जल विवाद। मांडोवी, जिसे मादेई के नाम से भी जाना जाता है, एक नदी है जिसे भारतीय राज्य गोवा की जीवन रेखा के रूप में वर्णित किया गया है। यह कर्नाटक राज्य के बेलगाम जिले के पश्चिमी घाट में भीमगढ़ में 30 झरनों के समूह से निकलती है। नदी की कुल लंबाई 81 किलोमीटर है, जिसमें महाराष्ट्र में 1 किलोमीटर, कर्नाटक में 35 किलोमीटर और गोवा में 45 किलोमीटर शामिल है। नदी का कुल जल ग्रहण क्षेत्र 2032 वर्ग किलोमीटर है, जिसमें से 1580 वर्ग किलोमीटर, 375 वर्ग किलोमीटर और 77 वर्ग किलोमीटर जल ग्रहण क्षेत्र क्रमशः गोवा, कर्नाटक और महाराष्ट्र में है। दोस्तों, इस नदी के पानी का बंटवारा कर्नाटक और गोवा सरकार के बीच विवाद का कारण है। कर्नाटक सरकार ने कलसा बंडूरी नाला परियोजना के हिस्से के रूप में महादेई नदी से कुछ पानी को मालाप्रभा नदी बेसिन में मोड़ने का प्रस्ताव दिया है। अगस्त 2018 में महादेई जल न्यायाधिकरण के फैसले ने गोवा को 24 TMCFT, कर्नाटक को 5.4 TMCFT और महाराष्ट्र को उपभोग्य उद्देश्यों के लिए 1.33 TMCFT का उपयोग करने की अनुमति दी। लेकिन कर्नाटक ने राज्य को पानी के आवंटन में अन्याय होने का आरोप लगाते हुए सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया। केंद्र सरकार ने 27 फरवरी 2020 को एक गजट अधिसूचना जारी की, जिसमें कर्नाटक राज्य को महादेई नदी से 13.42 TMCFT पानी लेने की अनुमति दी गई, जिसमें से 8 TMCFT बिजली उत्पादन के लिए है। वंशधारा नदी विवाद। वंशधारा नदी भारत के ओडिशा और आंध्र प्रदेश राज्यों में बहने वाली एक नदी है। यह ओडिशा के कलाहांडी जिले में थुआमुल रामपुर के समीप उत्पन्न होती है और दक्षिण दिशा में बहती हुई आंध्र प्रदेश में प्रवेश करती है और अंत में श्रीकाकुलम जिले में कलिंगपट्टनम के समीप बंगाल की खाड़ी में विलय हो जाती है। कुल मिलाकर इसका जल संपर्क क्षेत्र 10,830 वर्ग किलोमीटर है और इसकी लंबाई 254 किलोमीटर है। वंशधारा नदी का बेसिन ओडिशा में 8,015 वर्ग किलोमीटर है और शेष 2,815 वर्ग किलोमीटर आंध्र प्रदेश में है। उन्होंने उपलब्ध नदी जल को 50-50 के अनुपात में उपयोग करने के लिए समझौते किए हैं। आंध्र प्रदेश ने गोटा बैराज और ले लिए हैने रेडी बैराज परियोजना अपने हिस्से से पानी का उपयोग करके बनाई है।
हालांकि ओडिशा ने अपने हिस्से के पानी का उपयोग करने के लिए बेसिन क्षेत्र में नई परियोजना शुरू नहीं की है। वास्तव में यह आंध्र प्रदेश से पूर्व सहमति लिए बिना और भंगी बांध का निर्माण करके वंशधारा नदी के पानी को निकटवर्ती ऋषिकुलिया नदी बेसिन की ओर मोड़ रहा है। इसके अलावा ओडिशा ने अभूतपूर्व बाढ़ के दौरान अपने क्षेत्र में भूमि जलमग्न होने के आधार पर नैरेडी बैराज परियोजना पर आपत्ति जताई है। इन सब विवाद को सुलझाने के लिए साल 2010 से एक न्यायाधिकरण का गठन किया है, लेकिन आज तक कोई हल नहीं निकला। तो दोस्तों, भारत की नदियों के विवाद के बारे में जानकर आपको कैसा लगा, हमें कमेंट करके जरूर बताएं। और दोस्तों, अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो इस वीडियो को शेयर करो, लाइक करो और ऐसे ही मजेदार वीडियो को देखने के लिए हमारे फेसबुक पेज को फॉलो जरूर कीजिए और हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाना मत भूलें। धन्यवाद।